जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में भी हम आपको कालसर्प दोष से संबंधित जानकारी दे रहे हैं और किस प्रकार घर बैठे बिना किसी बड़े खर्च के आप कालसर्प दोष का निदान कर सके, ये उपाय भी साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा। मानव जीवन पर कालसर्प दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। सामान्यतः कालसर्प योग जातक के जीवन में संघर्ष को लेकर के आता है, संघर्ष को दर्शाता है। इस योग के कुंडली में स्थित होने पर, यानी इस योग के बनने से जातक जीवन भर अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझता रहता है और लाख प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती उसे। सफलता और उसके जीवन में ऐसा कहते हैं कि अगर कालसर्प योग से आप ग्रसित हैं तो जीवन के एकदम अंतिम पड़ाव में जाकर के ही आपको सफलता प्राप्त होती है, और वो भी उतनी जितनी आपकी योग्यता है उतनी सफलता आपको फिर भी नहीं मिल पाती। जातक को जीवन भर घर, बाहर, कामकाज, स्वास्थ्य, परिवार, विवाह, अपने जीवन में सफलता, नौकरी, व्यवसाय आदि की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैठे बिठाए बिना किसी मतलब की मुसीबतें जातक को जीवन भर परेशान करती रहती हैं। किसी न किसी तरीके की समस्या, किसी न किसी तरीके का विवाद आपके जीवन में चलता ही रहता है। हमेशा आपका जीवन उथल पुथल से गुजरता रहता है। कुंडली में मूलतः 12 प्रकार के कालसर्प योग पाए जाते हैं, क्योंकि 12 भाव हैं, 12 घर हैं, तो उनमें अलग अलग प्रकार से 12 कालसर्प योग बनते हैं। ये 12 प्रकार जो कालसर्प के योग हैं राहु और कुंडली की 12 घरों के अलग अलग स्थिति पर आधारित होते हैं। कुंडली में स्थित ये 12 प्रकार के कालसर्प दोष कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको 6 कालसर्प योग के बारे में बताएंगे और आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हम बाकी के 6 कालसर्प योगों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कालसर्प जो योग होता है उसे कहते हैं अनंत कालसर्प योग। ये कालसर्प योग बनता कैसे है और इसका दोष निवारण करना कैसे चाहिए, ये भी ध्यान से सुनिए। जब कुंडली के पहले घर में राहु और 7वें घर में केतु आ जाए और बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य स्थित हो जाएं, उसके बीच में फंसे हुए ग्रसित से दिखाई पड़ने लगे, तो वह योग अनंत कालसर्प दोष कहलाता है। प्रथम भाव स्वयं का यानी खुद का, जिसे लग्न भाव कहते हैं, वो किसी भी व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी को दर्शाता है, तो वो आपका अपना भाव हो गया, आपके सारे चारित्र और आपके पूरे पर्सनालिटी को वो दिखाता है। और सप्तम भाव जीवन साथी का होता है और उसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपके पार्टनर का भी होता है, यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का वो हाउस होता है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ उसे व्यापार का स्थान भी मानते हैं, जिसके कारण जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बनने लगती है, क्योंकि वहां पर राहु केतु की स्थिति मौजूद हो जाती है और राहु उसे देख रहा होता है। तो ऐसे में लाइफ पार्टनर के साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका झगड़ा और मनमुटाव शुरू हो जाता है। वैवाहिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अनंत कालसर्प दोष जो है जातक की शादीशुदा जिंदगी पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और बीतते समय के साथ जातक और जातक के जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ जाता है।
जातक के विवाहेतर संबंध यानी नाजायज अनैतिक संबंध बाहर भी हो सकते हैं इस योग के चलते। इसी कारण तलाक तक भी बात पहुंच सकती है। जातक के अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में बिल्कुल भी मधुरता नहीं रहती। अनंत काल सर्प दोष के कारण जातक जीवन भर संघर्ष करता है और पूर्णतः फल कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। संधि व्यापार में यानी पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको सफलता नहीं मिल पाती और आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ धोखा कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस अनंत काल सर्प दोष निवारण के क्या उपाय आप बहुत आसानी से अपने घर बैठे कर सकते हैं। अनंत काल सर्प दोष निवारण के लिए महादेव की पूजा से संबंधित जो भी विशेष तिथि है, जैसे प्रदोष की तिथि जो हर महीने में आती है, महाशिवरात्रि या जो महीने में आने वाली मास शिवरात्रि होती है, या कभी अगर शनि अमावस्या का सोमवती अमावस्या का संयोग बन जाए तो उस तिथि में भी आप निदान कर सकते हैं। इन तिथियों में से किसी भी एक तिथि में एक मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी और उसके साथ साथ 9 मुखी, इन 3 रुद्राक्षों में से किसी भी एक रुद्राक्ष को या इन तीनों रुद्राक्षों के एक एक दाने को आप गले में धारण करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यदि इस दोष के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो महाशिवरात्रि या किसी भी एक विशेष तिथि में महादेव की पूजा की तिथि में रांगा एक प्रकार का धातु होता है, किसी भी जौहरी से किसी भी सुनार से आप रांगे की अंगूठी बनवा सकते हैं या रांगे का एक सिक्का बनवा सकते हैं। उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो आपको इस दोष से बहुत आसानी से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद बारी आती है जो दूसरा काल सर्प योग होता है, उसे बोलते हैं कुलिक काल सर्प दोष। जब कुंडली के दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु आ जाए और बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य ग्रसित हो जाएं तो ऐसी स्थिति को कुलिक काल सर्प दोष कहा जाता है। यह काल सर्प दोष पैतृक संपत्ति पाने में बहुत बड़ी दिक्कतें, बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न करता है। ऐसी संपत्ति के पीछे कानूनी चक्कर और कानूनी वाद विवाद की स्थिति, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जिस जातक की कुंडली में कुलिक काल सर्प दोष होता है वह जातक खाने और शराब पीने की गलत आदतों में अपना समय नष्ट करता है, अपना पैसा नष्ट करता है, ऐसी आदतों को अपना लेता है। तंबाकू, सिगरेट व अन्य मादक पदार्थ भी उसको सेवन करने की आदत पड़ जाती है, ऐसी लत लग जाती है। जातक को ये आदतें बचपन से ही लग जाती हैं। इस कारण जातक का पढ़ाई से ध्यान हट करके वह गलत कार्यों में, अनैतिक कार्यों में संलिप्त हो जाता है। ऐसे जातकों को मुंह और गले के रोग अधिक होते हैं। ऐसे जातकों का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए समाज में इनकी बदनामी भी बहुत होती है। कुलिक काल सर्प दोष से ग्रस्त जातक लोगों को शराब पी करके वाहन चलाने से भयंकर दुर्घटना की संभावना होती है, तो इस प्रकार के कृत्यों से आपको बचना चाहिए। अब आइए बताते हैं कि कुलिक काल सर्प दोष निवारण के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। कुलिक नामक काल सर्प दोष होने पर 2 रंग वाला कंबल अथवा गर्म वस्त्र आपको किसी दरिद्र को, गरीब को दान करना चाहिए और चांदी की एक ठोस गोली, ठोस बॉल बनवा करके, कम से कम 16 ग्राम चांदी की एक बॉल बनवा करके उसकी पूजा महादेव के समक्ष करें और फिर उस चांदी की बॉल को अपने पास रखा करें तो आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है वासुकी काल सर्प दोष की। जब कुंडली में राहु 3रे घर में और केतु 9वें घर में हो और बाकी सभी ग्रह इन दोनों राहु और केतु के मध्य में स्थित हो जाएं तो वासुकी नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जिन जातक की कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष होता है उन्हें छोटे भाई बहनों का सुख नसीब नहीं हो पाता, क्योंकि 3रा जो भाव होता है जहां राहु बैठा हुआ है वो आपके भाई का स्थान है। कई सारे काम बनते बनते रह जाते हैं, संघर्ष बढ़ जाता है जीवन में, जीवन के सभी क्षेत्र में बुरी किस्मत की मार आपको खानी पड़ती है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद भी असफलता ही हाथ लगती है। भाग्य से यदि जातक के छोटे भाई बहन हो तो भी उन छोटे भाइयों बहनों पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जातक को लंबी यात्राओं में कष्ट उठाना पड़ता है और धर्म कर्म के कामों में उनका विश्वास नहीं रहता। वासुकी काल सर्प दोष के कारण जातक की कमाई भी बहुत कम हो सकती है। इस कारण से जातक गरीबी और लाचारी का जीवन व्यतीत करते हैं। तो किस प्रकार आप वासुकी काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। वासुकी काल सर्प दोष होने पर रात को जब आप शयन करें तो अपने सिरहाने थोड़ा सा बाजरा रख करके सोएं और सुबह उठ करके इस बाजरे को खुले स्थान में पशु पक्षियों के लिए रख दें। ये उपाय कम से कम 45 दिन नियमित करना चाहिए। और महादेव से संबंधित जब भी कोई विशेष तिथि आती है, महाशिवरात्रि या नागपंचमी जैसी तिथि, तो लाल धागे में 3, 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने डाल करके आपको अपने गले में पहनना चाहिए। इसके बाद बारी आती है चौथा काल सर्प योग है शंखपाल काल सर्प योग।
कुंडली में राहु चौथे घर में और केतु 10वें घर में हो जाए और बाकी सभी ग्रह राहु केतु के मध्य स्थित हो जाएं तो शंखपाल कालसर्प दोष का निर्माण होता है। इस योग में घर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आपको सामने आती हैं। जिन जातकों की कुंडली में शंखपाल कालसर्प दोष होता है वे जातक बचपन से ही गलत आदतों में पड़कर अपना भविष्य चौपट कर लेते हैं, जैसे पिता की जेब से पैसे चुराना, विद्यालय से भाग जाना, स्कूल बंक करना, गलत संगतों में रहना और चोरी चकारी और इसके अलावा जुआ खेलना, नशा इत्यादि करना। ये गंदी आदतें बचपन से ही लग जाती हैं। यदि माता पिता द्वारा समय रहते उपाय कर लिए जाएं तो बच्चों को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। शंखपाल कालसर्प दोष से ग्रसित जातक की माता को जीवन भर बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। यह परेशानियां मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकती हैं। जातक को विवाह का सुख भी बहुत अधिक नहीं मिल पाता। पति या पत्नी से हमेशा दूरियों की स्थिति बनी रहती है और आपस में अनबन और तनाव विवाद की स्थिति सदैव रहती है। तो किस प्रकार आप करें शंखपाल कालसर्प दोष का निवारण, आइए ये भी बताता हूं। शंखपाल कालसर्प दोष के निवारण के लिए महाशिवरात्रि के दिन आपको मेवे वाले बादाम लेकर के कम से कम 12 बादाम लेकर के बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। शिवलिंग का आप अभिषेक करें कच्चे दूध के साथ तो आपको फायदा मिलता है। इसके बाद बारी आती है पद्म कालसर्प दोष की। कुंडली में जब राहु 5वें घर में और केतु 11वें घर में आ जाए और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य ग्रसित हो जाएं, स्थित हो जाएं, तो पद्म कालसर्प दोष का निर्माण होता है। यह भाव संतान से संबंधित परेशानी दे सकता है। शिक्षा पूरी होने में दिक्कतें आती हैं क्योंकि पंचम भाव शिक्षा और ज्ञान और संतान का स्थान होता है। कुंडली में पद्म कालसर्प योग स्थित होने से जातक को जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आरंभ के जीवन में जातक की पढ़ाई में कई प्रकार के या किसी भी कारण से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यदि शिक्षा पूरी ना हो तो नौकरी मिलने में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। विवाह के उपरांत बच्चों के जन्म में कठिनाई और बच्चों का बीमार रहना जैसी परेशानियों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। पद्म कालसर्प योग के बुरे प्रभाव से प्रेम में धोखा मिलता है। इस दोष का विद्यार्थी के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्हें इस कालसर्प योग का उपाय समय रहते अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन अच्छी शिक्षा, अच्छे ज्ञान पर ही आधारित है और अगर आपको अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाया तो आगे आने वाला भविष्य जो है वह अंधकारमय हो सकता है। तो ऐसे में पद्म कालसर्प दोष का निवारण आप क्या करें ये बताता हूं। पद्म कालसर्प दोष होने पर अगर कुंडली में ऐसा योग है तो महाशिवरात्रि के दिन से आरंभ करते हुए 40 दिन तक रोज आप सरस्वती चालीसा का पाठ करें और महाशिवरात्रि की तिथि में जरूरतमंदों को पीले वस्त्र का दान करना और तुलसी का पौधा लगा करके उसकी सेवा करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं महापद्म कालसर्प योग की। कुंडली में महापद्म कालसर्प योग का निर्माण तब होता है जब राहु 6ठे घर में और केतु 12वें घर में हो और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के मध्य आकर के ग्रसित हो जाएं। इन योगों में जातक पैसा बचा नहीं पाता, शत्रुओं से परेशान रहता है। महापद्म कालसर्प योग जातक के जीवन में नौकरी पेशा, बीमारी, खर्चा, जेल यात्रा जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। जातक जीवन भर नौकरी पेशा बदलता रहता है क्योंकि उसके संबंध अपने सहकर्मियों से हमेशा खराब रहते हैं। किसी भी कंपनी में एक जगह वो टिक करके काम नहीं कर पाता। हमेशा किसी न किसी सरकारी और अदालती कार्यवाही में फंस करके जेल यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। तरह तरह की बीमारियों के कारण जातक को आए दिन अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस प्रकार महापद्म कालसर्प दोष जातक का जीना दुश्वार कर देता है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है महापद्म कालसर्प दोष निवारण के उपाय। महापद्म कालसर्प दोष के निदान के लिए हनुमान मंदिर में जाकर के आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों और असहायों को भोजन करा करके आप दान दक्षिणा का वितरण करें तो आपको फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना शुरू के 6 कालसर्प दोषों के प्रभाव, उनके प्रभाव हमारे जीवन में क्या होते हैं और किस प्रकार घर बैठे आप उनका निदान कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में भी हम बाकी के कालसर्प योगों पर चर्चा करेंगे और एक विशेष एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार खास उपाय आप कर सकते हैं इस प्रकार के जीवन को प्रभावित करने वाले दोषों से बचने के लिए। या तो आपने अपनी राशि का हाल भी जाना और क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं ये भी जाना। इसके अलावा कालसर्प दोष के बारे में भी आपने तमाम बातें जानी। इन तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और हमारी इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।